अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 11 कर रहे हैं हम, इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 59, इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस। एक तो इंट्रा डिसिप्लिनरी है, एक इंटर डिसिप्लिनरी है। इंट्रा हमने पहले पढ़ लिया, अब हम इंटर पढ़ेंगे। इंटर डिसिप्लिनरी कंसर्न विद माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की, जिसमें उसे स्टडी किया जाता है। इसमें छोटी छोटी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे लिंग्विस्टिक के। इंटर डिसिप्लिनरी में मैक्रो लिंग्विस्टिक, मतलब वो मैक्रो लिंग्विस्टिक से कंसर्न है। इसमें बड़े बड़े आते हैं एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक में इसमें स्टडी की जाती है। कॉमन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं कौन कौन से? सोशल लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ रिलेशन इसमें स्टडी किया जाता है। साइको लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज का साइकोलॉजी के साथ रिलेशन स्टडी किया जाता है। ठीक, इसका आगे डिटेल मौजूद है तो हम तब डिटेल से समझेंगे इसे। ठीक है, इसके अलावा अप्लाइड लिंग्विस्टिक का इधर देख लें। अप्लाइड लिंग्विस्टिक उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के मतलब स्टडी करती है। लैंग्वेज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके स्टडी करती है और उसके सॉल्यूशंस के स्टडी करती है। कैसे वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रिकवरी ऑफ स्पीच एबिलिटी, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, तो इसकी वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक इस मामले में स्टडी करती है। ब्रांचेस इसकी क्या हैं जी? हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, सोशो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, एथनो लिंग्विस्टिक्स और एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, ये सारी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, एथनो लिंग्विस्टिक्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये सुन लें। इससे मुराद होता है कि लैंग्वेज की कल्चर वाइज स्टडी, के एक कल्चर में लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, दूसरे कल्चर में कैसे इंसान मौजूद हैं और कैसी वो लैंग्वेज बोलते हैं। इंसान और उनके कल्चर के मुताबिक लैंग्वेज की स्टडी। ठीक, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 60, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशो लिंग्विस्टिक्स नाम से ही जाहिर है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ये हमारा लैंग्वेज के जो रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, हम उसे स्टडी करते हैं कि एक सोसाइटी में लैंग्वेज क्या क्या रोल अदा करती है, क्या किरदार अपना अदा करती है। इसके अलावा इसका कनेक्शन है एंथ्रोपोलॉजी के साथ। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज एंड कल्चर के कल्चर के हवाले से स्टडी करना, इंसानों की स्टडी करना कि वो इंसान कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कल्चर क्या है, उस कल्चर में कैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लैंग्वेज का रोल स्टडी किया जाता है सोशल ग्रुप्स में, कि एक सोसाइटी है उसमें छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे अब एलीट क्लास ले लें, एलीट क्लास का एक सोशल ग्रुप ले लें, उसकी एक अलग लैंग्वेज है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर तबका है, तो ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। ठीक, इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी के साथ भी इसके राब्ते हैं, जिसमें हम एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस स्टडी करते हैं कि लोगों के एटीट्यूड क्या है, किसी भी मुआशरे में लोगों का एटीट्यूड क्या है, उनकी सोच क्या है, ख्याल क्या है, और वो उस एटीट्यूड और ख्याल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। हाउ इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स बिहेवियर आर आइडेंटिफाइड। एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर रहते हुए कोई इंसान कैसे लैंग्वेज एक्वायर करता है, कैसे लैंग्वेज बोलता है, और किसी सोशल ग्रुप के बाहर कैसे वो बोलता है। जैसे बिजनेस सेटिंग्स अलग होती हैं, वहाँ पे आपको अलग से अलग एक कम्युनिकेशन आपका होता है, एक अलग आपकी लैंग्वेज होती है। वहाँ पे आप घर की तू तड़ाक नहीं बोल सकते। ठीक है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर मैनर के तौर पर रहना पड़ता है। घर में आप किसी अब्बू जी के सामने आप अपने किसी और ही टोन में होते हैं, और अम्मी के सामने आप किसी और ही टोन में होते हैं, अपने दोस्त के सामने आप किसी और टोन में होते हैं। ये सारी इन चीज़ों को स्टडी करती है। एक मुआशरे में जो कुछ भी होता है ना, लैंग्वेज जो भी कुछ भी करती है उसको स्टडी करती है। ठीक, इसके अलावा ट्रेडिशनल स्टडी जो होती है रीजनल डायलेक्ट्स की। रीजनल डायलेक्ट्स क्या होते हैं? इलाकाई
जो होते हैं ना लहजे, हर एक इलाके की अलग लहजा है। जैसे सिंध का अलग लहजा होगा, सिंध के एक गांव का एक अलग लहजा होगा, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा का एक अलग लहजा होगा। छोटे छोटे डायलेक्ट्स, छोटे छोटे इलाके, उनका एक अलग अपना होगा लहजा। स्पीच ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज़, गाँव में जो जैसे लोगों का होता है एक ख़ास अंदाज़ कि बड़ी देसी सी उनकी उर्दू होती है और देसी सी ही पंजाबी होती है, ये उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये भी आती है रीजनल डायलेक्ट्स, और जो ये दूसरे अलग अलग इलाकों की जो लहजे होते हैं उनकी भी स्टडी होती है। सोशल डायलेक्ट्स, सोशल डायलेक्ट्स में क्या आ जाता है, स्पीकर्स इन टाउन्स एंड सिटीज़, इनमें जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं ये उनमें आते हैं सोशल डायलेक्ट्स में। इसके अलावा इस स्टडी में सोशल क्लास भी आती है कि सोशल क्लास में अब आप हम सबको पता है क्या क्या है, कि मिडिल क्लास आ जाती है, एलीट क्लास आ जाती है। ये डिफ़ाइन करती है ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स कि मिडिल क्लास कैसे बोलते हैं, एलीट क्लास कैसे बोलता है, लोअर तबका कैसा उसका लहजा होता है, कैसी उसकी लैंग्वेज होती है। अब जी ये मिडिल क्लास, इनकी क्या है, इनके पास ज़्यादा एजुकेशन होती है, परफॉर्म नॉन मैनुअल वर्क, ये इतना हाथ से काम नहीं करते, इनके पास एजुकेशन होती है तो ये जॉब वगैरह ज़्यादा करते हैं, जैसे ऑफिस में ये होते हैं, ठीक। एक होती है वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास फ्यूअर ईयर्स ऑफ एजुकेशन, इनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती। परफॉर्म मैनुअल वर्क ऑफ सम काइंड, के हाथ से काम करने का ज़्यादा ये लोग जानते हैं, ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो जब हम वर्किंग क्लास स्पीच का नाम लेते हैं तो हम सोशल डायलेक्ट की बात कर रहे होते हैं। ये सारे जो डायलेक्ट हैं ये उसमें आता है, पर मेन वर्किंग स्पीच, वर्किंग क्लास स्पीच इस कैटेगरी में आती है वर्किंग क्लास के सोशल डायलेक्ट ये है मेन। इसके अलावा अपर और लोअर का तो सबको पता है, ये आपने बस एक बार पढ़ लेना है, कोई इतना ख़ास नहीं है। ये मैं आपको बस वो कह रहे हैं ना कि एक समझा रही हूँ, ये कोई इतना याद करने वाला नहीं है, ये बस एक समझने वाला है कि MCQ के तौर पर आप लोग ये सारा पढ़ें। अच्छा, अब इन सोशल डायलेक्ट्स में लैंग्वेज की स्टडी क्या की जाती है, इसमें प्रोनाउंसिएशन, मतलब उन फीचर्स में प्रोनाउंसिएशन आता है, वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं कि उस लैंग्वेज में वो इलाका जो लैंग्वेज बोल रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो कैसे बोल रहे हैं, वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर क्या है, कौन से उनकी बेसिस है लैंग्वेज की, ये इस सारे में आता है स्टडी में। इसके अलावा इस सारे पैराग्राफ में कुछ भी ख़ास नहीं है, ये ख़ास है कि वी ट्रीट क्लास एज अ सोशल वेरिएबल एंड द प्रोनाउंसिएशन और वर्ड एज द लिंग्विस्टिक वेरिएबल, कि जब हम उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इसको लिंग्विस्टिक में साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना, तो सोशो लिंग्विस्टिक की जब हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज में, तो हम जो क्लास होती है, जो जिस क्लास की हम स्टडी कर रहे हैं उसे सोशल वेरिएबल के तौर पर लेते हैं, और जो उस लैंग्वेज के फ़ीचर होते हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन और वर्ड, उसको लिंग्विस्टिक वेरिएबल के तौर पर लेते हैं। और उसके बाद हम स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक वेरिएशन के लिए हम स्टडी करते हैं, एक ना सिस्टम के थ्रू हम लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं ना। तो जब हम क्लासेस की इस तरह स्टडी करते हैं तो फिर हम सिस्टमेटिक वेरिएशन करते हैं कि अच्छा एक एलीट क्लास है, उसमें क्या डिफरेंस है उसकी लैंग्वेज में, एक मिडिल क्लास की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, एक लोअर क्लास की डिफरेंस में क्या डिफरेंस, ऐसे वेरिएशंस हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि हर एक इंसान का एक अपना वे होता है बोलने का, उस वे को उन्होंने पर्सनल डायलेक्ट और इडियोलेक्ट बोल दिया है, ठीक है, एक ख़ास अंदाज किसी भी इंसान का बोलने का। टॉपिक नंबर 61, साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स में जी मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच को स्टडी किया जाता है, मतलब इंसान के दिमाग में कौन से ऐसे हिस्से हैं जो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, जो लैंग्वेज को आगे बनाने में, उसे समझने में, उसे आगे देने में हमारी मदद करते हैं, उसे याद करने में, उसे अपने दिमाग में बिठाने में, ऑल अबाउट हमारे दिमाग के जो मैकेनिज़्म है ना लैंग्वेज के मामले में, वो जी साइकोलिंग्विस्टिक उसकी स्टडी करती है।
जैसे कि नीचे, इन विच लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसीडेड इन द ब्रेन, ठीक। इसके अलावा साइकोलिंग्विस्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस क्या होता है कि कॉग्निटिव यही हमारे दिमाग के बारे में, हमारी सोच के बारे में, हमारे दिमाग के होने वाले जो होते हैं अमल, उनके बारे में, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव साइंस की एक फील्ड है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ है, ये आप खुद पढ़ें। इसके अलावा ये 2 की क्वेश्चन है, ये आपने खुद पढ़ लेने हैं। ये कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि समझ ना आए, ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अच्छा, अब 2 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स थे जिन्होंने ये बताया, जिनके मतलब एक अप्रोच थी उनकी, उन्होंने ये अपना एक नज़रिया दिया कि हाउ चिल्ड्रन एक्वायर ऑन लर्न लैंग्वेज, के चिल्ड्रन कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं। फर्स्ट थ्योरी जो थी वो ये थी कि बच्चे जो हैं उन्हें लैंग्वेज सीखनी चाहिए, वो मतलब सीख के ही उन्हें आती है, वो सीखेंगे तो ही उन्हें आएगी, ठीक है। दूसरी जो व्यू था वो ये था कि जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनके अंदर एक इनएट एबिलिटी होती है, एक उनकी फितरत के अंदर ये चीज़ होती है, एक उनके अंदर पहले से ही अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी होती है कि वो लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। उनकी एक अपने दिमाग में पहले से ये चीज़ बिल्ट इन होती है, ठीक है। और इस चीज़ को यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दे दिया गया है। इसके अलावा आगे ये एमसीक्यूज़ है, आप खुद पढ़ें। एक ये भी अप्रोच थी बिहेवियरिज्म की। बिहेवियरिज्म की क्या अप्रोच थी कि लैंग्वेज इज़ अ बिहेवियर शेप्ड बाय कंडीशन रिस्पॉन्स हैंस इट इज़ लर्न, के जैसे आप PSY 101 में आप लोग पढ़ रहे होंगे, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरिज्म, दिमाग ख़राब करने वाले ये सारे अप्रोचेस पढ़ रहे होंगे। तो उसमें बिहेवियरिज्म क्या था कि एक स्टिमुलस आपने देना है, एक बिहेवियर है, एक स्टिमुलस आपने देना है, उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मैं पहले चैप्टर में समझा चुकी हुई हूँ और ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। इसके अलावा नॉम चॉम्स्की थे जिन्होंने जी ये रिव्यू दिया था, जिनका ये था यूनिवर्सल ग्रामर। उनका कहना था कि बच्चों में ये पहले से ही मौजूद होती है लैंग्वेज। इसके अलावा और कुछ भी ख़ास नहीं है, ये आपने बस एक बार पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 62, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। पहले भी बता चुकी हूँ, प्रैक्टिकल इश्यूज़ जो किसी भी इंसान के ज़िंदगी में मौजूद होते हैं या कुछ स्पेसिफिक इंसानों की ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ होते हैं लैंग्वेज के मुतल्लिक जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ होते हैं, ये उनको डील करता है, उनसे कंसर्न होता है। स्पेशली सेकंड और फॉरिजन लैंग्वेज का, कैसे कोई सेकंड लैंग्वेज सीखता है, कोई कैसे फॉरिजन लैंग्वेज सीखता है, उसको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्या उसके बीच में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सल्यूशन वो निकालता है, ये ऑल अबाउट इसमें आता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक में। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ है, ये आपने खुद पढ़ना है। ये समझ लें कि आप बैकग्राउंड इन लिंग्विस्टिक इज़ एसेंशियल फॉर लैंग्वेज टीचर के कोई प्रॉब्लम हो गया ना लैंग्वेज में, तो हमें पहले उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है ना। इसी तरह इसमें भी, स्टडीज़ में भी यही होता है कि जब आप किसी कम्युनिटी की या किसी इंसान की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं जो उसकी लैंग्वेज के मुताल्लिक है, तो आपको पहले उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि वो कौन से कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, उसके कल्चर में क्या होता है, उसके लैंग्वेज पहले क्या है, या जो भी वटेवर बैकग्राउंड का आपको इल्म होना चाहिए। अप्लाइड लिंग्विस्टिक के यहाँ पे जी फीचर हैं कि वो क्या क्या कर सकती है, क्या उसमें होता है, तो ये आपने एक बार पढ़ लेना है क्योंकि ये इतनी कोई ख़ास नहीं है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट बहरहाल देख लें, गेन्स प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, के इसमें सही सामने फ़ेस टू फेस ऑब्जर्वेशन से, तजर्बे से, एक प्रॉपर वो तजर्बा होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, उससे ये नॉलेज हासिल की जाती है, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज। मेजर ब्रांचेस क्या हैं? बिलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। बिलिंगुअलिज्म क्या है? जो वो इंसान जो 2 लैंग्वेज जानता हो। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता हो। इसके अलावा ये कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक पे भी स्टडी करती है, इसके मतलब कि ये भी ब्रांच है। इसमें क्या होता है कि 2 लैंग्वेज की जो डिफरेंस है वो निकाला जाता है, वो
स्टडी किया जाता है। इसके अलावा द प्रिजर्वेशन एंड रिवाइवल ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, इसमें यह भी काम किया जाता है कि जो नापैद होने वाली हैं या उनको नापैद होने का ख़तरा है लैंग्वेजेस को, वो ख़त्म होने वाली हैं, ये उनकी प्रिजर्वेशन और रिवाइवल का भी काम करता है कि उनको दोबारा से बिल्ड करता है, उसके ऊपर स्टडी करता है। इसके अलावा प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ में भी इसका बड़ा किरदार है, जैसे कि एक डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान कैसी लैंग्वेज का एक्सचेंज होगा, एक लॉयर और क्लाइंट के दरमियान कैसी लैंग्वेज का एक्सचेंज होगा, इसी तरह ही इसको ये स्टडी करती है। टॉपिक नंबर 63, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। वही काम जो पहले जो दूसरे तरीके से हो रहा था उसमें बस कंप्यूटर शामिल कर दिया गया कि पहले भी लिंग्विस्टिक की एक सिस्टमेटिक स्टडी हो रही थी, एक सिस्टम के थ्रू स्टडी हो रही थी, बस उसमें टेक्नोलॉजी ले आए हैं, कंप्यूटर ले आए हैं और उसकी मदद से एनालिसिस करने लग गए हैं और बनाने लग गए हैं लैंग्वेज को, आगे उसका रिकॉर्ड रखने लग गए हैं लैंग्वेजेस के, स्पीचेस के, और जो भी एक सिस्टमेटिक स्टडी में काम करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी ले आए हैं, तो वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। इसमें जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, लिंग्विस्ट नहीं होते, कंप्यूटर साइंटिस्ट उन्हें कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानते हैं। और इसके अलावा ये MCQs है, ये आपने एक बार पढ़ लेना है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स दो ऐसे कंपोनेंट रखती है, थियोरेटिकल और अप्लाइड कंपोनेंट्स। थियोरेटिकल कंपोनेंट्स में थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी की जाती है, मतलब थ्योरी बेस, जो लैंग्वेजेस थ्योरी पे बेस होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। एंड कॉग्निटिव साइंस, और कॉग्निटिव साइंस पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ। अप्लाइड कंप्यूटेशनल किसको स्टडी करती है, वो प्रैक्टिकल आउटकम्स ऑफ मॉडलिंग ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ के, एक लैंग्वेज का इंसान कैसे यूज़ करते हैं, उसका आउटपुट कैसे वो कोई कम्युनिटी निकाल रही है, एक लैंग्वेज है क्या और उसकी आउटपुट क्या निकल रही है, और वो इंसान जो यूज़ कर रहा है लैंग्वेज को, उसने वो यूज़ किया, उस यूज़ करने के नतीजे में आउटपुट क्या निकल रही है, ठीक है, ये उसको स्टडी करता है, प्रैक्टिकल आउटकम्स को ये स्टडी करता है। ठीक, इसके अलावा ये MCQs है, आपने एक बार पढ़ लेना है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस के मुतालिक। कंप्यूटेशनल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ये यूज़ होते थे हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लैंग्वेजेस की, और उन लैंग्वेजेस की सब ग्रुपिंग करने के लिए, उन लैंग्वेजेस को उनकी पेरेंट लैंग्वेज का मतलब सब ग्रुपिंग से ये मुराद होता है ना कि वो किससे निकली है, किससे वजूद में आई है, उसकी पेरेंट लैंग्वेज क्या है, उसको एनालिसिस करने के लिए, ये बताने के लिए ये मेथड्स यूज़ होते थे। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी समझाने वाला मुझे तो नहीं लग रहा। इसके अलावा ये MCQs है, ये आप देख लें। प्रोग्राम्स मीन्स फॉर ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड कन्वर्सेशनल एजेंट्स, के ऐसे प्रोग्राम्स जिससे हम मशीन के ज़रिए जिससे हम मशीन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसे कन्वर्सेशनल एजेंट्स बोलते हैं। ठीक, टॉपिक नंबर 64, जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक लैंड के मुतालिक, मतलब लैंड के हवाले से लैंग्वेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हम उसके मुतालिक स्टडी करते हैं कि इस लैंड में ये लैंग्वेज है, उस लैंड में ये लैंग्वेज है, इस इलाके में ये लैंग्वेज है। पहले भी पढ़ चुके हैं, इतना कोई ख़ास नहीं है। लोकल और रीजनल वेरिएशंस ऑफ अ लैंग्वेज और डायलेक्ट स्टडीज़ एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज। वही बात, इलाकों की लैंग्वेज और लोकल और रीजनल वेरिएशंस, जो भी मुख्तलिफ इलाकों की स्टडी में वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज़ हैं, उन सब की स्टडीज़ लैंड, बेसिक इसका है लैंड के हवाले से। ठीक है, जियोग्राफी से आप ले लें लैंड, तो ये जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक कहलाती है, इसमें ये स्टडी किया जाता है। 2 प्रिंसिपल फील्ड्स हैं इसकी जी। एक में जी जियोग्राफिक ऑफ लैंग्वेजेस,
मतलब कि इसमें स्टडी किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू हिस्ट्री एंड स्पेस ऑफ लैंग्वेजेस के। एक लैंग्वेज है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पहले वो कौन से इलाके से शुरू हुई, कितनी देर चली, क्या उसका दौरानिया है, इसमें यह सब स्टडी किया जाता है। और इसमें एनालिसिस किया जाता है पैटर्न्स एंड स्पैटियल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के, उस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न्स क्या हैं, उस इलाके की क्या क्या, उसके इलाके की ज़ुबान की क्या ऐसा ख़ास फीचर है, ये सब जियोग्राफिकल में आता है। बेसिकली ये सारे ना मिले जुले हैं, ये सारी जो है ना ब्रांचेस, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक। और इसका दारोमदार बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोसेसेस पे है। जाहिर सी बात है, आप एक इलाके की लैंग्वेज पे स्टडी करेंगे तो उसमें ये सारे आएंगे कि पॉलिटिकल क्या उस पर डाल रहा है, उसकी लैंग्वेज पे उस क्या उसने असरअंदाज किया, एक पॉलिटिकल मूव ने, एक इकोनॉमिक मूव ने, एक कल्चरल प्रोसेस ने क्या ऐसी तब्दीलियाँ लाई उस लैंग्वेज में, उस इलाके की लैंग्वेज में, किस बेस पे उसके इलाके की लैंग्वेज का लहजा ऐसा है, क्या मतलब सारे प्रोसेसेस हैं, ये सारे उनमें आते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी स्टडी किया जाता है हाउ पीपल टॉक अबाउट द लैंडस्केप, के वो किसी भी प्लेस के बारे में या लैंडस्केप के बारे में कैसे बात करते हैं। किसी भी प्लेस नेम्स का जो होती है इसे टाइपोनमी कहते हैं। टाइपोनमी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेस नेम्स, प्लेस नेम्स की स्टडी को टाइपोनमी कहते हैं। इसके अलावा ये समझाने वाला तो नहीं है, बहरहाल लैंडस्केप की नॉलेज को एक्सप्रेस करना, मतलब कि लैंडस्केप्स प्लेसेस को एक्सप्रेस करना इन लैंग्वेज, इसे जी लैंडस्केप एथनो इकोलॉजी कहा गया और एथनो फिजियोग्राफी भी बोल दिया गया। ये बस आप एमसीक्यूज़ के तौर पर एक याद रख लें, और इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, हमने एक बार पढ़ लेना है। इसके अलावा इसमें जी ये बताया गया है कि एक लिंग्विस्टिक मैप बना दिया गया, उसमें ऐसे लाइंस मतलब के कुछ हिस्सा शेडेड कर दिया गया, कहीं पे डॉट लगा दिए कि जो कि हमें पता लगाते हैं कि लिंग्विस्टिक फ़ीचर उस इलाके में कैसे थे और कहाँ से क्या ओवरलैप किया, कहाँ से कौन सा इलाका शुरू हो रहा है और कहाँ पे कौन से फ़ीचर पाए जाते हैं, ठीक। ये बस आप एक बार पढ़ लें और इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है, किसी मज़ीद कोई, आप एक बार पढ़ें। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।